बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस सिचुएशन में हम प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। इन सभी टॉपिक्स पे बात करने से पहले हम पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर हमें पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बेहद आसान है। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वन वेरिएबल जो है ये प्रोपोर्शनल है टू द पावर ऑफ अदर। ये जो सेंटेंस है कि वन वेरिएबल इज़ प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ अदर, इसको आपने क्लियर करना है। आप नोटिस करें कि अगर आपके पास वेरिएबल x जो है उसकी वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, तो जो वेरिएबल y होगा फिर इसकी पावर के इक्वल है, यानी ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये x की वैल्यूज़ हैं तो फिर इनके स्क्वायर्स जो हैं ये दूसरा वेरिएबल जो है वो जनरेट करेगा। अब ये जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है, अगर ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो फिर हमारे पास इसका जो PDF है वो इस फॉर्म में डिज़ाइन होगा। यहाँ पर अल्फ़ा और k जो है ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। जो हमारा अल्फ़ा है ये शेप पैरामीटर है और जो k है ये स्केल पैरामीटर है। इनकी वजह से ही पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है उसमें चेंज आएगा। जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है उसकी रेंज k से लेके इन्फिनिटी तक है। ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड है। अगर हम पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिक डिस्प्ले ऑब्ज़र्व करें तो इसका जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो इस तरह का है। आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो 80% इन्फ्लुएंशियल एरिया है वो वर्टिकल साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास 80% एरिया है और 20% जो है ये हॉरिजेंटल साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसी मुनासिबत से हम पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को 80% 20% रूल भी कहते हैं। अब ये जो 80% और 20% रूल का कॉन्सेप्ट है इसको आप ज़रा क्लियर करें। देखें, हम ये कह सकते हैं कि जो 80% विंडोज़ हैं वो करप्ट हो जाती हैं ड्यू टू 20% बग्ड। इसी तरह जो 80% वेल्थ है वो 20% फैमिलीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी वेल्थ है वो पूरी दुनिया के जो 20% ख़ानदान हैं उन पर डिवाइड हुई है। 20% कंट्रीज़ जो हैं वो 80% ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर काबिज़ हैं। अब ये कह सकते हैं कि 20% कंट्रीज़ जो हैं वो 80% ऑयल रिसोर्सेज रखते हैं। 20% पीपल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 80% पीपल, यानी जो टोटल आबादी है उसका 80% 20% पर डिपेंड कर रहा है, यानी 80% की कफ़ालत की जो ज़िम्मेदारी है वो 20% लोगों के ऊपर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह एक हमारे पास ये लॉग नॉर्मल कर्व है, ये भी पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी शेप हमारे पास इस तरह की है, ये बेल शेप कर्व है। 50% एरिया हमारा लेफ़्ट साइड पर है और 50% एरिया जो है ये हमारा राइट साइड के ऊपर है। हम अगर ये जो पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लें तो बहुत सारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एप्लीकेशंस हैं उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इजीली, यानी उनको स्टडी करना जो है वो आसान है बाय यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं, यानी जो
वेरिएबल है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप उसका लॉग ले लें नेचुरल लॉग, तो उससे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह ये जो हमारे पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है ये भी नॉन नॉर्मल है। इसको अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाना चाहें तो इसके ऊपर हम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगी और वहाँ पर फिर हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ये बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका जो PDF है वो हमारे पास इस फॉर्म में डिज़ाइन होता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है ये प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा अगर ये PDF इस तरह का दे रही है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा और k है ये पैरामीटर्स है प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के, बोथ आर पॉजिटिव, और जो प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है x वो k टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव सिक्योर्ड है, सेम है एज पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। जो अल्फ़ा है ये हमारा शेप पैरामीटर है और k जो है ये हमारा स्केल पैरामीटर है। अल्फ़ा की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो इस तरह चेंज हो रहा है कि आपके पास जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है तो जो 80% एरिया आपको नज़र आ रहा है वर्टिकल फॉर्म में वो हॉरिजेंटल फॉर्म की तरफ जो है वो कन्वर्ट होने लग जाता है। आप नोटिस करें जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू में कमी आ रही है वैसे वैसे जो प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में ज़्यादा एरिया देने लग गई है। इसी तरह जो स्केल पैरामीटर है इससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो रही है कि अगर k की वैल्यू आपके पास 1 है तो इस सूरत में जो प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सट्रीम फॉर्म की सिक्योर्ड है, और ऐसे ही अगर k की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं तो इसकी जो एक्सट्रीमिज़म है उसके अंदर कमी वाक़या होने लग जाती है। ये जो प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये एक नॉन नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पे बेस करती है। तो इस नॉन नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को हम अगर नॉर्मल वेरिएबल बनाना चाहें तो इसके लिए फिर हम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये यूज़ करते हैं। ये जो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए हम ये दो पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये अप्लाई करते हैं। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ लैम्डा हमारा -5 टू +5 वर्क करता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता, यानी जो लैम्डा की वैल्यू है वो -5 से लेके +5 तक होगी बट लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो फिर इस सूरत में हम जो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे उसकी फॉर्म ये वाली बनेगी कि हम y का लॉग लेंगे। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम ये प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, जैसा हमने पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किया 80-20% रूल, तो वो 80-20% रूल जो है वो प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अप्लाई होता है। आप ये कह सकते हैं कि 20% क्रिमिनल्स जो हैं वो 80% क्राइम्स कमिट करते हैं, यानी जो 80% जुराइम हो रहे हैं उनके पीछे 20% क्रिमिनल्स हैं। 20% प्रोफेसर्स जो हैं वो 80% रिजल्ट के ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह जो 80% पोल्यूशन है वो 20% फैक्ट्रीज जो हैं वो जनरेट कर रही हैं। 20% ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती और उससे पोल्यूशन जो है वो जनरेट होता है। 80% जो सेल है वो 20% सेल्समैन की वजह से आ रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलमैन है जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी है, तो वो सेल को बढ़ाते हैं। तो 80% जो सेल है वो उन 20% सेल्समैन की वजह से ही आ रही है। 80% ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हैं वो 20% नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर्स या नॉन स्किल्ड ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। 20% जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो ओवर बिलिंग के ज़िम्मेदार है। 80% ओवर बिलिंग की जो कंप्लेंट्स आती हैं वो उन 20% नॉन प्रोफेशनल या नॉन स्किल्ड लोगों की वजह से आ रही होती हैं। अब हम बात करते हैं
प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका पीडीएफ हमारे पास ये है। अब यहाँ पर अल्फ़ा और के जो है पैरामीटर्स हैं प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के, और इन्हीं की वजह से इसकी शेप के अंदर चेंज आता है। इसका जो CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हमारे पास ये बनेगा। यहाँ पर आप x की कीमतें रखते जाएं तो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x तक प्रोबेबिलिटीज़ का क्यूमुलेशन नज़र आने लग जाएगा। दो पैरामीटर्स हैं अल्फ़ा एंड के, इन्हीं के ऊपर इसकी शेप जो है वो डिपेंड कर रही है। जो मीन है प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन का वो अल्फ़ा के ओवर अल्फ़ा -1 के इक्वल है, और यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये 1 से बड़ा है, क्योंकि अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे तो फिर ये अनडिफाइंड होगा। सिमिलरली जो वेरिएंस है फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास इसके इक्वल है। ये हम दोनों मीन और वेरिएंस को ड्राइव भी करेंगे प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है फॉर वेरिएंस ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 2 लेंगे तो फिर इस सिचुएशन के अंदर ये अनडिफाइंड होगा। आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये रिलेशन जो है ये ड्राइव करेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 रखते जाएं तो इससे आपको मोमेंट से अबाउट ओरिजिन जो है मिलना शुरू हो जाएंगे फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीडियन है प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हम इस रिलेशनशिप से बना सकते हैं। मोड जो है प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करता। मोड की वैल्यू हमने ये 0 ली हुई है। बेसिकली यहाँ पर मोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन वो हम इस रिलेशन से निकालेंगे। इसी तरह जो Q3 थर्ड क्वार्टाइल है वो हम इस रिलेशन से ड्राइव करेंगे। ये दोनों रिलेशनशिप कैसे बने हैं इनको भी हम प्रूव करेंगे। मेजर ऑफ सिक्यूनेस फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर कंडीशन है कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। मेजर ऑफ कर्टोसिस फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन वो हम इस रिलेशन से निकालेंगे, और यहाँ पर कंडीशन है कि आपका अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं CDF पे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x तक, दैट्स कॉल्ड CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये हमारे पास PDF है प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका हमने CDF जो है वो ड्राइव करना है। CDF को हम बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है CDF निकालने का फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x। ये जो -∞ है यहाँ पर हम लोएस्ट वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो है k, और हाईएस्ट वैल्यू जहाँ तक हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करना है दैट्स x की स्पेसिफिक वैल्यू है। k से लेके हम x तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करेंगे, और ये fx जो है इसकी जगह पर हमने ये प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख दिया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये अल्फ़ा k की पावर अल्फ़ा ये मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, और इस x की पावर अल्फ़ा +1 को ऊपर ले गया हूँ, तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये देखें कि जो x है इसका डेरिवेटिव है 1, तो ये 1 आगे पड़ा हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर जो है हम पावर फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने +1 कर दिया और नीचे भी इसी टर्म के ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में कैंसिल आउट होंगे। सिमिलर पैटर्न, ये जो अल्फ़ा है ये इस अल्फ़ा से कटेगा और माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास से बन जाएगी। आप अब अपने x की जगह पर ये एक दफ़ा x रखा और फिर x की जगह पर आपने रखा है k, तो ये फॉर्म जो है ये खुल जाएगी। जब निचली लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। इस माइनस k की पावर अल्फ़ा को इससे और इससे मल्टीप्लाई करवा लें। जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि k की पावर -α और यहाँ पर k की पावर +α, ये -α और +α कट होंगे तो k की पावर आएगी 0, k की पावर 0 1 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। ये जो x की पावर -α है इसको आप नीचे शिफ्ट कर लें। जब आप इसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास नज़र आएगी।
अब के ओवर एक्स की होल पावर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा। तो ये हमारे पास CDF का फार्मूला ड्राइव हो गया फॉर प्रेटो डिस्ट्रीब्यूशन। इस CDF के फार्मूले को यूज़ करके हम लोग क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल वगैरह निकाल सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।